साथियों, प्रेम से बोलो जय सनातन, जय श्री हरि। आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से हम उन सनातन विरोधियों या समाज में भ्रम फैलाने वाले लोगों को जोर का झटका देने जा रहे हैं। या यदि हम कहें कि इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें 11,000 वोल्ट का करंट लगेगा तो शायद कुछ गलत नहीं होगा। जो कहते हैं सनातन धर्म ऊंच नीच और छुआछूत का धर्म है, उनके लिए यह प्रदर्शन एक जोरदार झटका होगा, वह भी प्रमाण के साथ। साथियों, प्राचीन समय भारत में कभी छुआछूत रहा ही नहीं और ना ही कभी जातियां भेदभाव का कारण होती थी। आइए हजारों साल पुराना इतिहास पढ़ते हैं। सम्राट शांतनु ने विवाह किया एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से। उनका बेटा ही राजा बना, इसलिए भीष्म ने विवाह न करके आजीवन संतानहीन रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की। सत्यवती के बेटे बाद में क्षत्रिय बन गए, जिनके लिए भीष्म आजीवन अविवाहित रहे। क्या उनका शोषण होता होगा? महाभारत लिखने वाले वेदव्यास भी मछुआरे थे, पर महर्षि बन गए। वह गुरुकुल चलाते थे। विदुर, जिन्हें महापंडित कहा जाता है, वो एक दासी के पुत्र थे। हस्तिनापुर के महामंत्री बने। उनकी लिखी हुई विदुर नीति राजनीति का एक महाग्रंथ है। भीम ने वनवासी हिडिंबा से विवाह किया। श्री कृष्ण जी का लालन पोषण दूध का व्यवसाय करने वाले यशोदा मैया और नंद बाबा के घर में हुआ था। उनके भाई बलराम खेती किया करते थे। हमेशा हल उनके साथ होता है। यादव क्षत्रिय रहे हैं, कई प्रांतों पर शासन भी किया है और श्री कृष्ण सबके पूजनीय हैं। गीता जैसे ग्रंथ विश्व को श्री कृष्ण जी ने दिया है। श्री राम के साथ वनवासी निषाद राज गुरुकुल में पढ़ते थे। उनके पुत्र लवकुश महर्षि वाल्मीकि के गुरुकुल में पढ़े, जो वनवासी थे। तो यह हो गई वैदिक काल की बात, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी का शोषण प्राचीन समय में नहीं होता था। सबको शिक्षा का अधिकार था। कोई भी किसी भी पद तक पहुंच सकता था अपनी योग्यता के अनुसार। जातियां या वर्ण सिर्फ काम के आधार पर थे, वो बदले जा सकते थे, जिसको आज इकोनॉमिक्स में डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। वो ही पुराने समय में था। प्राचीन भारत की बात करें तो भारत के सबसे बड़े जनपद मगध पर जिस नंद वंश का राज रहा, वो जात से नाई थे। नंद वंश की शुरुआत महापद्मानंद ने की थी, जो कि जाति के नाई थे। बाद में वो राजा बन गए, फिर उनके बेटे भी राजा बने। बाद में सभी क्षत्रिय ही कहलाए। उसके बाद मौर्य वंश का पूरे देश पर राज हुआ, जिसकी शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य से हुई, जो कि एक मौर्य जात से आते हैं। और एक ब्राह्मण चाणक्य ने उन्हें पूरे देश का सम्राट बनाया। 506 साल देश पर मौर्यों का राज रहा। फिर गुप्त वंश का राज हुआ, जो कि घोड़े का अस्तबल चलाते थे और घोड़ों का व्यापार करते थे। 140 वर्ष तक देश पर गुप्ताओं का राज रहा। केवल पुष्यमित्र शुंग के 36 साल के राज को छोड़कर 92% देश में शासन उन्हीं का रहा, जिन्हें आज दलित पिछड़ा कहते हैं। तो शोषण कहाँ से हो गया? यहाँ भी कोई शोषण वाली बात नहीं है। फिर शुरू होता है मध्यकालीन भारत का समय, जो सन 1100 से लेकर के 1750 तक था। इस दौरान अधिकतर जगह मुस्लिम आक्रमणकारियों का समय रहा और कुछ स्थानों पर उनका शासन भी चला। अंत में मराठों का उदय हुआ। बाजीराव पेशवा, जो कि ब्राह्मण थे, ने गाय चराने वाले गायकवाड़ को गुजरात का राजा बनाया। चरवाहा जात के होलकर को मालवा का राजा बनाया। अहिल्याबाई होलकर खुद बहुत बड़ी शिवभक्त थी। बहुत सारे मंदिर एवं गुरुकुल उन्होंने बनवाए हैं। मीराबाई, जो कि राजपूत थी, उनके गुरु एक चर्मकार रविदास थे और रविदास के गुरु ब्राह्मण रामानंद थे। यहाँ भी शोषण वाली बात कहीं नहीं है। मुगल काल से देश में गंदगी शुरू हो गई और यहाँ से पर्दा प्रथा, गुलाम प्रथा, बाल विवाह जैसी चीज़ें शुरू होती हैं। सन 1800 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों का शासन रहा और यहीं से जातिवाद शुरू हुआ, जो उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत किया। अंग्रेज अधिकारी निकोलस डार्क की किताब कास्ट ऑफ माइंड में मिल जाएगा कि कैसे अंग्रेजों ने जातिवाद, छुआछूत को बढ़ाया और कैसे स्वार्थी भारतीय नेताओं ने अपने स्वार्थ में इसका राजनीतिकरण किया। इन हजारों सालों के इतिहास में
देश में कई विदेशी आए जिन्होंने भारत की सामाजिक स्थिति पर किताबें लिखी हैं, जैसे कि मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी, फाहियान, ह्यूसांग और अलबरूनी जैसे कई। किसी ने भी नहीं लिखा कि यहाँ किसी का शोषण होता था। योगी आदित्यनाथ जो ब्राह्मण नहीं हैं, गोरखपुर मंदिर के महंत हैं, पिछड़ी जात की उमा भारती महामंडलेश्वर रही हैं। जन्म आधारित जाति को छुआछूत व्यवस्था हिंदुओं को कमजोर करने के लिए लाई गई थी। इसलिए भारतीय होने पर गर्व करें और घृणा, द्वेष एवं भेदभाव जैसे षड्यंत्रों से खुद भी बचें और औरों को भी बचाएं। साथियों, आज की यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही प्रेम से बोलो जय सनातन, जय श्री हरि।